आपकी जय जोहर साथियों। आज हम ला रहे हैं आदिवासी जनजागृति मंच यूट्यूब चैनल, जो कि आदिवासी संस्कृति, रीति, परंपरा और आदिवासी सहित क्रांतिकारियों की जानकारी और तमाम बुद्धिजीवी और अनुभवी साथियों के साथ मिलकर आदिवासी जनजागृति मंच चैनल के माध्यम से आज हमारे चैनल पर नारी शक्ति पहली बार जुड़ रही हैं। जयस नारी शक्ति मध्य प्रदेश जयस प्रभारी संगीता चौहान जी। आज हम इनसे सामाजिक चर्चा करेंगे। दीदी, आपका परिचय। मेरा नाम संगीता चौहान है, ग्राम बनिहार, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश प्रभारी जयस नारी शक्ति संगीता चौहान। दीदी, आप आदिवासी संस्कृति को लेकर बहुत ही सख्त रहते, हमेशा आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बताते रहते, और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज हमारी जो संस्कृति है, दिनों दिन आए दिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे ज़्यादा भूलते जा रही है। जो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी की जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, वो लोग आज अपनी जो आदिवासी संस्कृति है उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भारत में, पूरे देश में जितने भी आदिवासी है, राजस्थान में अलग पहनावा है, महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, तो अपनी अपनी संस्कृति के द्वारा सभी की पहचान है। और जो हमारी संस्कृति है उसी के आधार पर हमको 13(3) का रूढ़ी प्रथा विधि का बल प्राप्त है। तो हम जो हमारी संस्कृति है, अगर हम पढ़े लिखे हैं हम ही भुला देंगे तो आगे जो हमारे ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा वो कैसे बच पाएंगे? क्योंकि हम हमारी संस्कृति हमारी पहनावे में रहेगा तो कोई भी दूर से कह देगा कि हाँ, ये आदिवासी समाज की बेटी है या बेटा है। इसलिए हम छोटा हो या बड़ा हो, प्रोग्राम हो या ज्ञापन हो, आजकल हम ज्ञापन भी देने जाते हैं तो हम हमारे आदिवासी वेशभूषा में जाते हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको शासन प्रशासन या जो अन्य जो गैर आदिवासी लोग हैं वो यूं ही समझते हैं कि ये आदिवासी है और इनको कुछ आता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कोई भी धक्का दे के पीछे रहो बोल देते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो समाज के बहन बेटियों के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो ना हो, और शासन प्रशासन हो या गैर आदिवासी हो या कोई भी जमाने का समाज हो, वो एक ही नज़र से देखे जाए कि आजकल जो इस वेशभूषा में घूम रहे हैं, आदिवासी वेशभूषा में, वो एक ही दिमाग में फिक्स करके रहना चाहिए कि आजकल जो आदिवासी समाज की वेशभूषा में जो घूम रही है महिला, वो पढ़ी लिखी है, वो कलेक्टर है, वो एसडीएम है, वो अधिकारी है, वो कर्मचारी है, वो टीचर है। इस नज़र से देखा जाए और कोई भी महिलाओं से अभद्र व्यवहार ना किया जाए। इसलिए मैं आए दिन छोटे बड़े प्रोग्रामों में मैं अपनी वेशभूषा में जाती हूँ समय निकाल के। जैसे आपके जो संगठन है, संगठन की क्या रणनीति है संस्कृति को बचाने के लिए? जैसे कि वर्तमान में आदिवासी संस्कृति खत्म होने की कगार पे है या भी खत्म होते जा रही है, उसके लिए संगठन ने क्या रणनीति अपनाई? पूरे भारत की बात की जाए या एक राज्य की बात की जाए, हमारे समाज के सामाजिक संगठन कम से कम 50 से 70 हज़ार संगठन है। वो सभी अपने अपने स्तर पे, अपने अपने स्थानीय जिले में, तहसील में, ग्रामीण में, सभी जगह अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी आदिवासी संस्कृति बचेगी तो ये देश बचेगा, देश बचेगी तो सारी दुनिया के जो आदिवासी है वो बचेंगे। अगर आदिवासी नहीं बचा तो इस दुनिया में कोई नहीं बचने वाला। क्योंकि आदिवासी की वेशभूषा इतनी सुंदर और इतनी ही दर्शनाक है, दर्शन देखने लायक है कि आदिवासी संस्कृति, आदिवासी की जो वेशभूषा अगर कोई भी महिला धारण करके निकल जाएगी तो जो देश दुनिया में बलात्कार हो रहे हैं वो बलात्कार कम हो जाएंगे। और आदिवासी वेशभूषा में जो बॉलीवुड हॉलीवुड की जो हीरोइन है वो भी कोई लगती नहीं है। ऐसी हमारी आदिवासी वेशभूषाएं हैं।
अभी जो आने भविष्य में जो पीढ़ी है और जो अभी की जो छात्र छात्राएं हैं जो अपनी वेशभूषा भूल चुके हैं, है ना, फिर वह भी पहनना पसंद नहीं करते हैं, आदिवासी वेशभूषा संस्कृति के अनुसार चलना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए कैसा करना चाहिए? जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, भाई बहन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारी संस्कृति से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो गांव में न रहते हुए सिटी में रह रहे हैं, एसी में, पंखे में, कूलर की हवा खाने में रह रहे हैं। जो देख रहे हैं वही धारण कर रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको हमको गांव की ओर लाना पड़ेगा। पहले तो हमारे छोटे से प्रोग्राम में, रैली में, धरने में, और जो अभी आपने बहुत अच्छा जो चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसी के माध्यम से हम हमारे समाज के जो बहन बेटियां हमारी संस्कृति से दूर हो रही है उनको हम लाएंगे। और रही बात जो हमारे गांव से बेरोजगारी बहुत हो गई है, बेरोजगारी के कारण पलायन हो गया, पलायन के कारण अपने गांव को छोड़ के महाराष्ट्र गुजरात जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी संस्कृति गायब हो रही है, वहाँ पे हमारा पहनावा गायब हो रहा है। क्योंकि अपने जो गांव के स्थान में, गांव के एक मंच पे एक इकट्ठा होके बैठने वाला जो समाज है उसका बिखराव बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे को तो हम ले आएंगे किसी भी प्रकार, लेकिन जो पलायन हो रहे हैं, जो बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको हम कैसे बचाएं? वहाँ पे हमारी बहन बेटियों पे भी शोषण अत्याचार हो रहा है। हमारी जो बहन बेटियाँ, जवान बहुएं हैं, वो भर चौराहे पे खड़ी है। तो क्यों खड़ी है, इसका भी हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारा समाज एक आंगन में, एक खले में इकट्ठा होके रमता और झूमता था, वो आज जगह जगह बिखराव हो गया है। तो हमको उसको भी इकट्ठे करने की ज़रूरत है साथियों। और चाहे वो इस राज्य में रहे कि जमाने के राज्य में रहे, वहाँ तक अपने संस्कृति, अपने पहनावे को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए हमारे जो गांव के बाबा देव है, जितने भी चारों चौक के देव है, काकड़ के देव है, उनको भी हमारा समाज भूलता जा रहा है। क्योंकि सरकार के जो बड़े बड़े उद्योग का कार्य किया जा रहा है, कई कंपनी के लिए हमारी ज़मीन दे दी गई है, उनको मुआवजा दे दिया है। क्योंकि वहाँ के देवी देवता वो भूल गए, फिर दूसरी जगह स्थान परिवर्तन किया, फिर उस गाँव के हिसाब से उन्होंने रहना और रहन सहन ढाल लिया। इसलिए हमारे देवी देवताओं को भी और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अटैक होते जा रहा है। इस पे भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। यही काम आप हम सब मिलकर करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारी जीत, जिस प्रकार बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, भीमा नायक, खाजा नायक 1857 की क्रांति में जीत हासिल करी थी, उसी प्रकार आज 21वीं सदी के युवा जुड़ रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। अपने पॉकेट मनी, जेब के पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवा हमको लाने की ज़रूरत है आगे साथियों। दीदी, आप नारी शक्ति हो, आपके संगठन में और समाज के प्रति महिलाओं का कितना योगदान है, या फिर आने वाले समय में महिला आती है या नहीं आती है, या फिर क्या कारण हो सकता है? हमारा समाज में महिलाएं बहुत कम आ रही है और महिलाओं का योगदान अभी बहुत कम है। अगर एक एक ज़िलों में भी कम से कम 10-10 महिलाएं समाज के लिए अपना घर परिवार सबको त्याग कर निकल जाती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसी महिलाओं को तैयार करने के लिए आप हम सबको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं बहुत सारी है और सबसे ज़्यादा हमारे समाज में बेटियों को ही आगे बढ़ाते हैं। घर की जो बड़ी बेटी है ना, जन्म से लगा के मरण तक सारा कार्य आदिवासी समाज में महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और घर में अगर बड़ी बेटी रहती है तो उनको घर का जितना भी कार्यभार है
पूरा उनको सौंप दिया जाता है। इतना विश्वास करता है आदिवासी समाज अपनी बेटियों पे। आज भी हमारी जो बहन बेटियां हैं, कई विदेश में हैं, कई राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षा के लिए घर छोड़ के गई है, क्योंकि उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पे विश्वास है कि हमारी बेटियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी करके। और जो दूसरे समाज की बात की जाए तो उनके समाज में सोनोग्राफी करवाते हैं और पता चल जाता है कि बेटी होने वाली है, तो उनको दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है। जबकि हमारे समाज में ऐसा नहीं है। मैं मेरे ही घर की बात कहूँ तो साथियों, मेरे पापा की 10 बुआएं हैं और मेरी बुआ 4 है और मैं 2 परिवार में 7 भाइयों की एक बहन हूँ साथियों। तो ऐसा हमारा समाज है। चाहे बेटियां 10 हो या 12 हो, तब भी हमारा समाज पाल पोस के उनको घर संसार के लिए आगे बढ़ाता है, ना कि हिम्मत हारता है। जैसे वर्तमान में आदिवासी समाज की संस्कृति ख़त्म करने का षड्यंत्र शासन प्रशासन का भी हो सकता है। जैसे लोग पलायन होते हैं, वहाँ पे लोग अपनी संस्कृति वेशभूषा में जाते हैं, वो छोड़कर दूसरी वेशभूषा पहननी पड़ती है उनको, तब जाके रोज़गार मिलता है। तो ये ऐसा षड्यंत्र हो सकता है या फिर कैसा है? वहाँ मैंने कुछ देर पहले ही कहा साथियों कि पलायन हो रहे हैं जगह जगह से, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो वहाँ के जो माहौल है वो, क्योंकि पढ़े लिखे रहते तो किताबों में पढ़ते, कई न्यूज़ चैनल पे सुनते, और हमारे जो आदिवासी समाज से और संगठन से और गांव से दूर है, इसलिए वे अपनी वेशभूषा धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ऐसा ही लगता है कि अपन पैंट शर्ट पहनेंगे तभी अपने को नौकरी मिलेंगे, धोती और कुर्ता पहनेंगे तो हमको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता होगा जो हमारे समाज के बेरोजगार साथी गए हुए हैं। एक पहलू तो ये भी है, लेकिन वहाँ पे वास्तव में शोषण होता है इस प्रकार। शोषण तो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। कहीं लॉकडाउन में भी हमने बहुत सारी समस्या सुनी, लेकिन वो लोग अगर हम तक आए और हमारे तक बात बताए तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके न्याय के लिए हम गुहार लगाएंगे साथियों। लेकिन वास्तव में वो संगठन और जो जागरूक है, जो कार्य कर रहे हैं, उनसे वो दूर है। उनको लगता है कि ये संगठन कुछ नहीं करने वाला, ये सिर्फ राजनीति करता है। तो एक बात ये भी कह दूँ साथियों, अभी राजनीति का माहौल चल रहा है जगह जगह। कहीं ना कहीं हमारे देश में राजनीति भी अभी दूषित हो गई है, कहीं ना कहीं दूषित हो गई है, क्योंकि आज जनता, हमारे देश की जो जनता है, कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो बेरोजगार है, भूखमरी के कारण आए दिन मृत्यु का कारण हो रहे हैं। हमारे जनता के पास आज एक वक्त खाने के लिए भोजन नहीं है, और जो हमारे नेता है, जो बड़े बड़े पद पे बैठे, वो हवाई जहाज़ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अभी ये पैसा कहाँ से आया है उनके पास? जो शासन प्रशासन, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आया प्रचार प्रसार करने के लिए, वो भी हवाई जहाज़ से? तो ये कहीं ना कहीं ये सारा जो पैसा है वो सारा जनता का है, ये उनका पैसा नहीं है, ये हमारा मानना है। जैसे सामाजिक संगठनों में राजनीतिक नेतृत्व होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो नेता भी जाते हैं सामाजिक आरक्षण पर जाते हैं। अगर सामाजिक आरक्षण नहीं रहता तो वो नेता नहीं बनते। तो वो तो भूल गए हैं, लेकिन अपने सामाजिक विचारधारा के जो लोग हैं उनको नेतृत्व करना चाहिए या नहीं? नेतृत्व करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज के लिए करो। जिस प्रमाण पत्र पे जय आदिवासी और ये आदिवासी जनजाति शब्द लिखा हुआ है, जो पीला प्रमाण पत्र अपना बना है, अभी डिजिटल बन रहा है, जमाने भर का बन रहा है, उस प्रमाण पत्र को देखते हुए एक नेता को सोचना चाहिए कि मैं किस नाम से आगे बढ़ा हूँ। लेकिन वो अपने समाज को भूल जाता है और वहाँ जाके एक गुलाम बन जाता है। जैसे आदरणीय आप गजानन ब्राह्मणे दादाजी अक्सर कहा करते हैं कि नेता कैसा होता है। तो
तो नेता के गले में एक कुत्ते जैसी पट्टी डाल दी जाती है। जैसे मैं हूँ, आप हो, एक कुत्ता पालोगे, उस कुत्ते के गले में एक पट्टा बांधोगे, उस कुत्ते को तो अपने साथ रहना है, इसलिए अपन बोलेंगे कि आप यहीं बैठो, ठीक है। वैसे वो कुत्ता वहीं बैठता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं उनको भी डर रहता है। अगर आप आपके समाज के लिए बोलोगे, अगर आप 5वीं 6ठी अनुसूची की मांग करोगे, आरक्षण की मांग करोगे, बैकलॉग पदों की मांग करोगे, तो आपको आपकी सीट से हटा दिया जाएगा और हम दूसरे, हमारे पास और राजनीति में जुड़ने के लिए लाइन में लगे हैं, उनको बिठा देंगे। कहीं ना कहीं उनको भी उनकी कुर्सी का डर होगा, इसलिए वो बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जाए भी नेता बन के तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, जाना चाहिए हमारे समाज के और हक अधिकार के लिए। और जाए तो एक मांग करो, आप विधानसभा में क्यों नहीं बोलते हो? विधानसभा में नहीं बोल रहे हैं। पत्र लिखना तो मैं भी बैठ के लिख सकती, आप भी लिख सकते हो कि हमको ये चाहिए। जैसे राजनीतिक जो आरक्षण है वो स्वतंत्र है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार भी है, तो यह गले में पट्टा डाल दिया जाता है, क्या गुलामी करते होंगे? या फिर समाज को तो स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना, राजनीतिक पार्टी बनाना, तो फिर क्यों ना जो समाज है, आदिवासी समाज, वो स्वतंत्र पार्टी खड़ा करके अपने समाज के अधिकारों की बात करें? बिल्कुल सही बात है आपकी, होना चाहिए ऐसा। दीदी, आप वर्तमान में युवाओं को क्या संदेश देना चाहती है या सुझाव देना चाहती? वर्तमान में हमारे जो समाज के युवा साथी है, पढ़े लिखे एवं जो नहीं भी पढ़े, 10वीं 12वीं तक भी पढ़ के छोड़ दिए हैं, उन सभी युवाओं से एवं नारी शक्तियों से मैं निवेदन करती हूँ कि एक नारा है, निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो इसी प्रकार अपने अपने घर से, और जो महिलाएं हैं, खास करके हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि घर की 4 दीवारी से घूंघट उठाकर बाहर मैदान में आकर हमारे समाज के लिए, हमारे समाज पे जो शोषण अत्याचार हो रहा है, हमारी संस्कृति आए दिन गायब कर रहे हैं, उनके लिए लड़ना होगा और मैदान में आके कंधे से कंधा मिला के रणभूमि में तैयार रहना होगा। साथियों, ये मैं युवाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि आप हर गांव में, गली में, मोहल्ले में, और जो हमारे पहाड़ी की जो चोटियां हैं, वहाँ पर भी हमारे एक एक समाज के साथी बैठे हैं, उन तक समाज का मैसेज पहुँचाया जाए और जल जंगल जमीन हमारे से किस प्रकार छीनी जा रही है, इस प्रकार उनको जागरूक करके हमारे साथ लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे आदिवासी जनजागृति मंच चैनल पर जुड़े और समाज को सामाजिक सांस्कृतिक संदेश दिए, युवाओं को एक अच्छा संदेश दिए समाज के प्रति जुड़े रहने का। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और समाज की सांस्कृतिक इतिहास, समाज के जो शहीद क्रांतिकारियों का इतिहास और समाज का जो प्राचीन इतिहास, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने तक प्रस्तुत है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आए युवा साथी। इसी प्रकार आप दिनों दिन कार्य कीजिए, बहुत अच्छा लगा हमें। जय आदिवासी जिंदाबाद, आपकी जय, जय जोहार, जय जय एस।